हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एग्जाम का तैयारी मस्त चल रहा होगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और ये आखिरी पड़ाव में अपने अंदर निगेटिविटी नहीं लाना है। यू कैन डू, यू कैन डू, तुम कर सकते हो और बहुत अच्छे से जो है कर सकते हो। थोड़ा भी निगेटिविटी नहीं लाना है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लेकर आया हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसका मैं IUPAC नेमिंग करके बताऊंगा, साथ ही साथ मैं ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको उसका निकाल कर बताऊंगा और साथ ही साथ मैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताऊंगा। तो ये सबसे पहले जो काफी फेमस एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर K4, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4FeCnC। काफी फेमस है ये, आप देखे होइएगा बार बार ये एग्जाम में आता है ना। तो देखो, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देके आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहला चीज ये है कि अगर मान लो इसका IUPAC नेमिंग करने के लिए आ जाए तो उसके पहले आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जब निकालना सीख लेंगे तो फिर हम नेमिंग भी कर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकलता है? तो ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है सेंट्रल मेटल एटम का। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है बेटा? पहचानने का सबसे आसान तरीका कि वो डी ब्लॉक का एक मेटल होगा और ये बिग ब्रैकेट के जस्ट टच में होगा। तो दिस इज सेंट्रल मेटल एटम। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालते हैं जरा ध्यान दो। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बेटा उसको 1 से मान लो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पोटेशियम है, याद रखना एक पोटेशियम पे 1 प्लस होता है। तो एक पोटेशियम पे 1 प्लस तो 4 पोटेशियम बेटा, तो 4 प्लस हो जाएगा। प्लस Cl पे 1 माइनस होता है, याद रखना -1 और 6 है तो 6 और सबको कर देना बेटा 0 के बराबर। यहाँ जितना चार्ज रहता है उसके बराबर करते हैं। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, 0 के बराबर कर देना है। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। तो 4 प्लस x माइनस x बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा बेटा +2। यानी ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +2 हो गया। ठीक है, अब चलिए नेमिंग करते हैं। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा। नाम लिखने के लिए रूल क्या है? सबसे पहले जो बाहर मेटल होता है ना, बिग ब्रैकेट के बाद उसका नाम लिखते हैं, सिंपल नाम लिखना है। तो बेटा पोटेशियम है तो आप इसको लिख दो पोटेशियम। क्या लिख दो बेटा? इसको लिख दो आसानी से, इसको आप पोटेशियम लिख दो। ठीक है, पोटेशियम के बाद उसके बाद लीजेंड का नाम लिखना होता है। अब एक चीज बता देते हैं, देखो बिग ब्रैकेट के अंदर ना सेंट्रल एटम के अलावा जो भी कुछ होगा ना, जितना होगा सब लीजेंड होगा। यानी बिग ब्रैकेट में सेंट्रल एटम मेटल एटम और साथ ही साथ लीजेंड होता है। तो ये सेंट्रल मेटल एटम है तो उसके अलावा जितना बच जाएगा लीजेंड हो जाएगा। तो इसके बाद लीजेंड का नाम लिखना है। कितना लीजेंड है बेटा? 6 है। तो इसके लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा और Cl को साइनो पढ़ते हैं। तो हेक्सा साइनो। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं, एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं। देखो ये Cl जो है निगेटिव लीजेंड है ना। तो निगेटिव लीजेंड के साथ यहां मेटल प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हेक्सासाइनो लिखने के बाद देखो ये लीजेंड का नाम हो गया। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। तो सेंट्रल मेटल एटम इसको आयरन कहते हैं। लेकिन ध्यान देना, अगर एक रूल है जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर यहां पर देखना ध्यान से, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल एटम के साथ सिर्फ निगेटिव लीजेंड है, सिर्फ निगेटिव होना चाहिए, तो इस मेटल के नाम के लास्ट में ATE ऐड करते हैं। इसीलिए इसको आयरन लिख के बेटा इसको फेरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? फेरेट लिखेंगे। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर बगल में रोमन नंबर में आपको लिख देना है, ये 2 लिख देना है। ये इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 2। आई होप आपको समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक और चीज और, इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लीजेंड अटैच विद सेंट्रल मेटल एटम, बॉन्डेड विद सेंट्रल मेटल एटम। यानी सेंट्रल मेटल एटम है बेटा, उसके साथ कितने मोनोडेंटेड लीजेंड है यानी सिंगल बॉन्ड वाले, है ना। तो देखो यहाँ कितना लीजेंड है बेटा? यहाँ 6। तो यहाँ कितना हो जाएंगे? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। तो एक क्वेश्चन आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो और साथ ही साथ नेमिंग बता सकते हो। अब इसी में एक चीज बता देते हैं, देखो Fe पे बेटा 2 प्लस आया है। अगर मान लो, मैं थोड़ा देर के लिए बता दूं, अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ठीक है, तो कैसे लिखोगे मैं आपको लिख के बताता हूं। देखो इसके पास Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 26 होता है। तो पहले क्या करना कि 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है और इसके ऊपर 2 प्लस है। तो इसको थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप देखो पहले 26 का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। तो कैसे लिखोगे बेटा? 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d बेटा हो जाएगा 6। ये 26 का हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, 2 4 10 12 18 20 और 26 का हो गया। अब इसमें 2 प्लस आ गया बेटा, ध्यान देना। 2 प्लस का मतलब ये है कि Fe का 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है Fe को, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है बेटा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर जाता है। देखो यहाँ 3d है और ये 4s है, ये लास्ट में 3d लिखा हुआ है, इसका मतलब नहीं कि 3d लास्ट हो गया। ये बेटा थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है ना। तो यहां से हम जब भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो लास्ट वाले में से निकालेंगे, मतलब सबसे पहले 4 में से निकालेंगे। हमें कितने इलेक्ट्रॉन बेटा निकालना है? 2। तो यहां से 4 में 4s है ना, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकाल दो, यहां कितना हो जाएगा बेटा? 0 0। तो ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। यानी इसको अगर सही से लिखो तो ऐसे लिख सकते हो 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और बेटा 3p6 और 3d क्या हो जाएगा? 6 और 4s क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जितना भी प्लस रहेगा मतलब उतना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। सबसे पहले लास्ट वाले ऑर्बिट पर तो 4 में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, उसके बाद बचेगा तो 3d में से निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आया। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूं ताकि और आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो ये भी काफी फेमस एग्जांपल है, बार बार आपसे पूछा जाता है। NiCO का होल 4 ये है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सेंट्रल मेटल एटम का। तो ये रहा सेंट्रल मेटल एटम, इसको 1 से मान लो बेटा। और CO कार्बोनिल एक न्यूट्रल एजेंट होता है बेटा, 0 × 4 है ना, बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 0। x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 0, यानी इसमें चार्ज कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका नाम लिखना है। बाहर कोई आयंस नहीं है, काउंटर आयंस नहीं है। अब क्या करना है? लीजेंड का नाम लिखना है। कितना लीजेंड है बेटा? 4। तो लिखेंगे टेट्रा टेट्रा। और CO को बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनिल। टेट्रा कार्बोनिल हो जाएगा। और ध्यान से देखना, ये निकेल है, मेटल है, और ये न्यूट्रल लीजेंड है। यहाँ पे बेटा मेटल के साथ निगेटिव लीजेंड था, तब नाम के लास्ट में टी लगाना है। यहाँ बेटा न्यूट्रल है, यहाँ सिंपल नाम इसका लिख लीजिएगा। इसको बेटा हम लोग निकेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? निकेल। निकेल बोलते हैं। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? 0। तो इसका 0 दिखा देना है। अब चलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितने लीजेंड है? 4। के कोऑर्डिनेशन कितने हो जाएंगे? 4। आई होप आपको समझ में आया। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और एनसीईआरटी के साथ ट्राई कीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में आप जाकर लिख दीजिएगा, मैं उसको क्लियर करके आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन से टॉपिक वीडियो चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। एग्जाम का तैयारी अच्छे से कीजिए, मैं आपके साथ हूँ।